हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर अगर साथ में हो तो ऐसे केसेस में अगर खून की कमी हो या एनीमिया हो तो क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं। हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर के पेशेंट्स में खासकर किडनी फेलियर की वजह से खून की कमी होना बहुत कॉमन है। इनफैक्ट हार्ट फेलियर भी आपके एनीमिया का इंपॉर्टेंट कारण है। जब ये दोनों बीमारियां साथ में होती है तो खून की कमी बहुत ज़्यादा होने के बहुत ज़्यादा कारण हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस तरह के पेशेंट में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, कैसे हम इसे मैनेज करते हैं और कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी दवाइयों का प्रयोग में मुश्किल आती है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है, एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन लेवल जब कम होता है तो व्यक्ति को कमज़ोरी, सुस्ती, सांस फूलना और ओवरऑल बीमारी के बढ़ने की गति बिगड़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। एनीमिया से हार्ट पर एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है, हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिससे हार्ट फेलियर बढ़ जाता है। हार्ट को ऑक्सीजन पूरे शरीर में डिलीवरी करना मुश्किल पड़ता है जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, सांस फूलती है। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब एनीमिया होता है तो व्यक्ति को बार बार एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार उसको किडनी फेलियर के लिए, हार्ट फेलियर के लिए दाखिल करना पड़ता है। यानी कि एनीमिया एक इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है जो दोनों ही प्रॉब्लम को बिगाड़ सकता है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम दोनों बीमारियों में होती क्यों है? किडनी नॉर्मली एरिथ्रोपोइटिन बनाता है जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड लेवल्स को बढ़ाता है। जब किडनी फेलियर हो जाती है तो एरिथ्रोपोइटिन कम बनता है, एरिथ्रोपोइटिन कम बनता है तो आरबीसी कम बनेंगे, खून की कमी ज़्यादा होगी। आयरन डिफिशियंसी भी इस तरह के पेशेंट में ज़्यादा होती है। किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर में पेट में पानी भर जाता है, हीमोग्लोबिन अब्जॉर्ब नहीं होता। जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो खून कम बनता है और आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाते हैं। हार्ट और किडनी डिजीज दोनों में बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है जिससे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा ये ज़्यादा बनते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। पेट में आयरन का पाचन नहीं हो पाता, इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट में खून का लॉस भी बहुत होता है। कई बार डायलिसिस के दौरान, पेट की ब्लीडिंग के दौरान, दवा के द्वारा खून की कमी हो सकती है। किसी भी कारण से अगर खून की कमी हो, चाहे वो दवाओं की वजह से हो चाहे वो बीमारी की वजह से हो, तो उससे हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप करते हैं और वापस बनने में टाइम लगता है। कई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, खासकर फोलेट की, विटामिन B12 की, प्रोटीन की और जनरलाइज मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी खून की कमी हो जाती है। ओवरऑल बोन मैरो में जितना तत्व चाहिए होते हैं खून को बनाने के लिए वो सारे नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन की अक्सर कमी होती है। ये खून की कमी के लक्षण क्या है? हार्ट और किडनी फेलियर पेशेंट में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस, सांस फूलना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना या आपको हाथ पांव सफ़ेद पड़ जाना, धड़कन बढ़ जाना, छाती में दर्द होना, हार्ट फेलियर का बिगड़ना, किडनी फेलियर का बिगड़ना, फ्लूइड ओवरलोड होना, हॉस्पिटलाइज होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यदि खून की कमी साथ में हो तो। अब बात करेंगे डायग्नोज कैसे करेंगे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल अडल्ट व्यक्ति में 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। यदि उससे कम है तो आप डायग्नोज कर सकते हैं कि एनीमिया है। इसके अलावा फेरिटिन लेवल्स जो ब्लड में मेजर करते हैं आयरन लेवल्स को चेक करने के लिए, ये नॉर्मली नॉन डायलिसिस पेशेंट में 100 से ज़्यादा होना चाहिए और डायलिसिस पेशेंट में 200 नैनोग्राम्स पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। आयरन के स्टोरेज को डिपेंड करता है, अगर इससे कम है तो आयरन की कमी है। ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन यानी TSAT नॉर्मली 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ये शो करता है कि ब्लड में कितना आयरन की अवेलेबिलिटी है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। अगर वो कम है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि बॉडी में आयरन की कमी है। इसके अलावा आप सीरम आयरन को भी डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। उसका नॉर्मल वैल्यू 50 to 150 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर से होना चाहिए, इससे कम है तो आयरन डेफिशिएंसी सजेस्ट करेगा। एरिथ्रोपोइटिन के लेवल्स आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, ये भी सजेस्ट करेगा कि व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप रेटिकुलोसाइट काउंट चेक कर सकते हो। रेटिकुलोसाइट काउंट अगर कम है तो सजेस्ट करेगा कि आरबीसी कम बन रहे हैं और ओवरऑल खून का कमी कम हो रहा है व्यक्ति को। इसके अलावा B12 और फोलेट के लेवल चेक कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल व्यक्ति में जितने होने चाहिए अगर उससे कम है तो सजेस्ट करेगा कि विटामिन डेफिशिएंसी है। और ज़्यादातर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अलग अलग दवाइयों की यूज़ से आप हीमोग्लोबिन लेवल्स को 10 से 12 मेंटेन करें। 13 से ज़्यादा आपको बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हीमोग्लोबिन को, क्योंकि उससे फायदे के बदले नुकसान है। इसके अलावा एनीमिया के ट्रीटमेंट में आपको करना ये है कि अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन 20% से कम है और फेरिटिन लेवल 100 नैनोग्राम्स पर ml से कम है तो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट या फेरस ग्लूकोनेट, ये 3 आयरन के प्रिपरेशन होते हैं, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। इसको विटामिन C के साथ लेंगे तो अब्जॉर्प्शन बेटर होगा। आयरन को अगर कैल्शियम के साथ लोगे या चाय कॉफ़ी के साथ लोगे तो अब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर टैबलेट आयरन से फायदा नहीं हो रहा है तो इंट्रावीनस आयरन जैसे आयरन सुक्रोज, आयरन कार्बोक्सी माल्टोज या आयरन
डेसेराइजो माल्टोस, इनमें से कोई भी एक प्रिपरेशन देते हैं। जब टैबलेट वाले आयरन से फ़ायदा नहीं हो रहा या आपको फास्टर रिजल्ट चाहिए तो आप इसमें आप इंजेक्टेबल आयरन का प्रयोग करते हैं, जो कि ज़्यादा डोज में बॉडी को दिया जा सकता है और जल्दी असर करता है। इंजेक्टेबल आयरन के इश्यूज़ को हमने अलग वीडियोस में डिस्कस किया। इसके अलावा आप पेशेंट के एरिथ्रोपोइटिन की जो कमी है उसको कवर करने के लिए, यदि हीमोग्लोबिन लेवल 10 से कम है या पेशेंट डायलिसिस पे, तो आप उसको अलग से एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। इस मामले में सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस के इंजेक्शन आते हैं, जैसे डार्बीपोइटिन अल्फा या एरिथ्रोपोइटिन अल्फा, इनमें से कुछ दिया जाता है। टारगेट हीमोग्लोबिन 10 से 12 रहता है, 13 से ऊपर नहीं बढ़ाना है। आपको ज़्यादातर जो है डोज के हिसाब से आपको अलग अलग केस में अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से आपको डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। एरिथ्रोपोइटिन के डोजेस को हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया। यदि किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम है तो ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से आयरन ओवरलोड हो सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है, तो 7 से कम हीमोग्लोबिन हो तो ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। इसके अलावा आपको साथ में क्या करना है, आपको ओवरऑल एक हाई आयरन वाला डाइट लेना है और सोडियम की मात्रा कम रखनी है। हरी साग सब्जी, अंडे, दालें, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स और नट्स सीड्स में अगर ऊपर से आयरन डाला गया हो तो वो ले सकते हैं। रेड मीट को बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि वो हार्ट डिजीज़ के लिए नुकसानदायक है। ओवरऑल बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करना है, हार्ट फेलियर को प्रॉपर मैनेज करना है और क्रॉनिक किडनी डिजीज को मैनेज करना है। ये इन्फ्लेमेशन बोन मैरो में काम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो उसको कंट्रोल करना है। पेन किलर्स नहीं लेना है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको मैनेज करना है, कोई खून पतला करने की दवा की वजह से। इसके अलावा रेगुलरली आप ब्लड चेक करते रहिए कि उसकी कोई कमी तो नहीं हो रही है और डायलिसिस की सेटिंग्स को प्रॉपर्ली मैनेज करिए यदि उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है तो। ओवरऑल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अगर खून की कमी हो रही है तो पहले आप टैबलेट दोगे। अगर टैबलेट वर्क नहीं कर रही है और प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंजेक्टेबल आयरन दे सकते हैं। इससे भी वर्क नहीं हो रहा है तो एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि एरिथ्रोपोइटिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। यदि ये सबसे भी काम नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन फिर भी 7 से कम है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करते हैं। साथ में आप आयरन वाली डाइट, इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली डाइट और ओवरऑल किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर को प्रॉपर्ली मैनेज करोगे। ये सारी चीज़ें करने से आप हीमोग्लोबिन की कमी है, अनेमिया है, तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अनेमिया, हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण आयरन डेफिशिएंसी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और लो एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स होते हैं। जब हम आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है। अगर इससे फायदा नहीं हो रहा है तो इंजेक्टेबल आयरन या एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना चाहिए, नहीं तो हार्ट पर लोड पड़ेगा और किडनी को भी डैमेज किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देने, आपको आयरन थेरेपी और इन्फ्लेमेशन थेरेपी से मैनेज करना है, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी से मैनेज करना है, लेकिन ध्यान इस पर ज़्यादा देना है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी हो रही है और अगर हार्ट फेलियर किडनी फेलियर साथ में है तो क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। ये सारी चीज़ों पर हमने बात करने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।